इंडिया के 3 सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन तीनों बैंकों में लगभग हर किसी का मन करता है कि मैं अपना एक सेविंग्स अकाउंट इन बैंकों में ओपन करवाऊं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और आप कभी भी अपने भविष्य में यानी कि लाइफ में कभी भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो भाई साहब ये लोग इतना चार्जेस ठोक देंगे ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि मेरा सेविंग्स अकाउंट है। आप ये सोचोगे कि मैं ये सेविंग्स अकाउंट ऐसे ही छोड़ दूं, मैं यूज ही नहीं करूंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन तीनों बैंकों के मिनिमम बैलेंस चार्जेस के बारे में बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि अगर आप इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन तीनों बैंकों में आपको रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आईसीआईसीआई बैंक में और एचडीएफसी बैंक में 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। जबकि यहां पर एक्सिस बैंक में आपको 12,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है मेट्रो सिटी और अर्बन में। अब भाई साहब अगर हम चार्जेस की बात करें तो ये तीनों ही बैंक सीधे सीधे ये बोलते हैं कि आपको मैक्सिमम 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ेगा और आपने जितना भी मिनिमम बैलेंस शॉर्टफॉल किया है यानी कि जितना भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया है उस पर 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 600 रुपए ही है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और यहाँ पर 6 महीने 7 महीने तक उस सेविंग्स अकाउंट को रन करते हैं। फिर बाद में उनके पास में बैलेंस ना होने की वजह से उस अकाउंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उनके पास में जब बैलेंस आता है तब वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब वो पैसे ट्रांसफर करते हैं तब ये जो बैंक होते हैं ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पर 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए यानी कि जो भी उनका मिनिमम बैलेंस चार्जेस होता है वो अपने हिसाब से डिडक्ट करते हैं। तब यहाँ पर कस्टमर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि भाई साहब इस बैंक में तो मैक्सिमम 600 रुपए चार्जेस था तो मेरा 7,000 रुपए, 8,000 रुपए क्यों काटा गया। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल मैं पहले एचडीएफसी बैंक की बात करता हूँ। तो मान लो आपने एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया तो यहाँ पर आपको रूरल में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम, सेमी अर्बन में 300 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 600 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर आपने 6 महीने 7 महीने तक इस अकाउंट्स को रन किया, उसके बाद में आपने ऐसे ही इस अकाउंट्स को छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपके अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस भी नहीं था। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि एचडीएफसी बैंक मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपके अकाउंट से चार्जेस तो डिडक्ट करेगा, लेकिन आपका अकाउंट जो है भाई साहब माइनस बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पर जब ज्यादा दिन हो जाएगा यानी कि 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो जाएगा तब आपके अकाउंट में बैलेंस शो करेगा 600 रुपए माइनस, 700 रुपए माइनस, ऐसा ही शो करता है। लेकिन आप इस ख्याल में मत रहिएगा कि भाई साहब अगर 600-700 रुपए माइनस है तो इतना ही बैलेंस मेरा कटेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं 6 महीने 7 महीने तक तो आप खुद माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैंने 6 महीने तक अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आप 300 रुपए प्लस जीएसटी इंटू 6 कर सकते हैं, यानी कि जितना भी आएगा उतना आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस होगा और उतना एचडीएफसी बैंक आपके अकाउंट से काटेगा ही काटेगा। भले ही आपके अकाउंट पर माइनस उतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे ही बैलेंस ट्रांसफर करेंगे अपने अकाउंट में वैसे ही ये चार्जेस डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा चालाकी करता है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को पता है कि अगर मैं अकाउंट्स के ऊपर इतना मिनिमम बैलेंस माइनस कर दूंगा तो कस्टमर्स अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर ही नहीं करेगा, यानी कि पैसे डालेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है भाई साहब, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस माइनस बिल्कुल भी नहीं करता है। हालांकि आपके पास में मैसेज तो आता है कि इतने रुपए आपका चार्जेस डेबिट होना है, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से वो चार्जेस डेबिट नहीं होता है और आप जैसे ही बैलेंस ट्रांसफर करते हैं वैसे ही आपका चार्जेस डेबिट हो जाता है। सेम ऐसे ही केस आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में भी देखने को मिलता है। हालांकि एक्सिस बैंक में आपको माइनस शो हो जाता है। यहाँ पर एक्सिस बैंक में 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 15,000 रुपए ये माइनस कर देते हैं, आपको माइनस देखने को मिल जाएगा। लेकिन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में आपको ज्यादा माइनस देखने को नहीं मिलेगा, आप भले ही अपने अकाउंट्स में कुछ भी बैलेंस नहीं ट्रांसफर करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे बैंकों की बात करें जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये बैंक भी इतना ही चार्जेस करते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि आप जितना भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं उसका 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में
तो आप 1,000 रुपए का 6% निकाल लेना, जितना आएगा उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना, इतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा इन तीनों बैंकों में। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा कि यहां पर मेरा इन बैंकों में से किसी भी एक बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है, तो यहां पर अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट्स पर जीरो बैलेंस शो करता है तो मैं इस सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल दूं। फॉर एग्जांपल अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो 6 महीने 7 महीने तक और आपके अकाउंट्स में यहां पर माइनस बैलेंस शो नहीं करता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत यानी कि 600 रुपए 700 रुपए ही शो करता है, तो आप ये सोचते हो कि मैं इसमें सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे डाल दूं तो मेरा इतना ही चार्जेस डिडक्ट होगा यानी कि डेबिट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये लोग खाली दिखाने के लिए आपके सामने इतना शो करते हैं, लेकिन आप जैसे ही बैलेंस ट्रांसफर करेंगे अपने अकाउंट्स में वैसे ही आपका सारा का सारा मिनिमम बैलेंस चार्जेस यानी कि 7 महीने का 8 महीने का 10 महीने का जितने भी महीने का आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया उतने महीने का ये लोग मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक में आप यहां पर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने पहले वीडियो में बताई हुई थी कि आईसीआईसीआई बैंक में आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अब वो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मैंने 3-4 वर्ष पहले आईसीआईसीआई बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर रहा था और ओपन हो गया था, वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन किया था। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक में यहां पर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन नहीं कर सकते हैं। ये करीब करीब 1 से 1.5 साल से बंद है और मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, जिसके वजह से मैं उस वीडियो में आपको बता दिया था कि आप आईसीआईसीआई बैंक में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में मैंने लिख दिया है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक में आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी भाई को अगर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक मिलेनिया डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी फीस होती है 500 रुपए प्लस जीएसटी। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अगर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हो तो यहाँ पर अगर आपको कम पैसे वाला डेबिट कार्ड चाहिए तब ऐसे कंडीशंस में आप इनके ब्रांच में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। आपको तुरंत के तुरंत यानी कि इमीडिएटली चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे को ऑलरेडी तुरंत के तुरंत मिल गया था। मैं जैसे ही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने गया, जैसे ही डिपॉजिट किया, वैसे ही वेलकम किट में सारा का सारा चीज देखने को मिल गया। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई थी। अब दूसरी बात, अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो भाई साहब एक्सिस बैंक में भी आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है डेबिट कार्ड के ऊपर अगर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो। वहीं पर अगर आप ऑफलाइन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डेबिट कार्ड है। हालांकि अगर आप ज्यादा रुपए वाला यानी कि ज्यादा एनुअल मेंटेनेंस फीस वाला डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर ज्यादा आपको एनुअल फीस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन तीनों बैंकों में आपका भले ही मिनिमम बैलेंस इतना ही है, यानी कि आपको 12,000 रुपए तक ही मिनिमम बैलेंस इन तीनों बैंकों में मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन भाई साहब अगर आप इन बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो ना, तो इन बैंकों का ऐसा फंडामेंटल तरीका है कि मेरे समझ में भी नहीं आता है। यहाँ पर कहीं कहीं भाई साहब अगर आप एचडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे तो ये अपने हिसाब से इनिशियल फंडिंग करवाते हैं। देखो कहीं कहीं मेट्रो सिटी अर्बन में जाओगे अगर एचडीएफसी बैंक में तो वहां पर 25,000 रुपए डिपॉजिट करवाएंगे, कहीं पर आपसे 50,000 रुपए डिपॉजिट करवाएंगे और कहीं कहीं पर भाई साहब ये लोग 10,000 रुपए पर ही अकाउंट्स ओपन कर देंगे। सेम ऐसे ही केसेस सेमी अर्बन में भी करते हैं एचडीएफसी बैंक में। हालांकि मैंने जब सेविंग्स अकाउंट ओपन किया था तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आप इतना रुपए डिपॉजिट करो। मैं सीधे सीधे मेरे पास में 10,000 रुपए था, मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिया और मेरा अकाउंट ओपन हो गया। मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि अगर मैं 5,000 रुपए डिपॉजिट करता तो भी मेरा सेविंग्स अकाउंट्स बहुत ही इजीली ओपन हो जाता। अब वहीं पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में भाई साहब 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इनिशियल डिपॉजिट करवाते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोगों का कमेंट आया मेरे पास में कि सर यहाँ पर मेट्रो सिटी अर्बन में ब्रांचेस है, यहाँ पर 50,000 रुपए डिपॉजिट मांग रहे हैं अकाउंट्स ओपन करने के लिए। इसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया कि भाई साहब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं डिपॉजिट करने के लिए अगर आप सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक में आप कहीं भी अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फंडिंग करना पड़ सकता है। और वहीं पर अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने अपने वेबसाइट के ऊपर ही लिख दिया है कि अगर आपका रूरल में अकाउंट है यानी कि रूरल में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपए फंडिंग करना होगा। वहीं पर अगर आप सेमी अर्बन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर 6,000 रुपए, अर्बन में 15,000 रुपए, मेट्रो सिटीज में 16,000 रुपए आपको फंडिंग करना होगा।
तो इन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया है। हालांकि आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक ने इस चीज को क्लियर बिल्कुल भी नहीं किया है। यहाँ पर आपसे मनमानी का डिपॉजिट करवाया जाता है। यहाँ पर वो लोग जितने चाहे उतने डिपॉजिट करवा सकते हैं और उनका मूड है तो ही वो सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ब्रांच में ब्रांच मैनेजर कैसे हैं। अगर ब्रांच मैनेजर अच्छे होते हैं तो यहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट में 10 से 15 हजार रुपए में ही ओपन हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो यही था। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।